जो हमें पसंद नहीं है वो सामने वाले को कैसे पसंद हो। तो हमारी धारणा क्या होती है, मानसा मुझे अच्छा कहे या कोई व्यक्ति मुझे अच्छा कहे तो मैं क्या हो जाता हूँ, पर मैं कैसा हूँ वो किसको बताएं, आपको बताएं आप कैसे हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जितना मेरे बारे में मैं जानती हूँ उतना कोई, हमारे स्वयं के बारे में हम कितना जानते हैं। हम आज दूसरों की बुराई देखने में लगते हैं, पर मेरे में कितनी कमजोरियां हो, मैंने आज तक किसी के हाथ से कोई गलती हो जाए बच्चा कोई, तो हम क्या करेंगे, डांट देंगे या लगा देंगे। डांट लगाने वाले कोई खाने वाले है क्या? हाँ, पहले तो सुनते भी थे और मार भी, आज कोई नहीं। और कोई चीज हमें अच्छी लगनी चाहिए कि कोई माँ बाप अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते। हमेशा माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से अच्छा हो, और हमें कोई रोक टोक करे तो हमें अच्छा हो। कैसे वो व्यक्ति भी रोज रोज की चिक से सुबह उठा पढ़ने जाता है तो उठते ही बात होती है, बिस्तर उठाए नहीं उठाए, आज तो झंझट ही नहीं है ना, सब गद्दे पीछे हुए, जाति क्या करना है, कुंडी क्या करना है, गद्दे की तरह लौटना है, कुछ देखते नहीं क्या पड़ा है क्या नीचे है, तो क्या करते हैं। और पहले घरों में क्या होता था, रोज बिस्तर बिछाना हुआ ऐसे होता था। हाँ, आप तो सब जमाया है, हमें तो खाना है। और पहले सब कार्य व्यवस्थित होते थे और आप सब कार्य अव्यवस्थित, और हमारा जीवन भी जो है वो कहना ही पड़ेगा। अब वो व्यक्ति चिक से परेशान हो गया था, बाथरूम में जाए तो नल बंद किया नहीं किया, उठे पंखा बंद किया नहीं किया, एसी बंद की नहीं की, सब रोज रोज की मगर अभी परेशान हो जाता है ना कभी रोज रोज क्या बोले। तो व्यक्ति इंटरव्यू देने गया और उसके पहले ही 50 लोग बैठे हुए, और पता है हमारे मार्क्स कितने आए, तो हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भी तैयारियां था तो हमें रखनी है, और उसने भी रखी। इंटरव्यू पास होते होते पहले माले से दूसरे माले तीसरे माले जाना था, सब जा रहे थे पर वापस फटाफट नीचे उतरे, जैसे कुछ ऊपर गए और नीचे आ गए। इंटरव्यू में क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा, वो भी पीछे पीछे जा रहा था और 2-3 लोग बचे होंगे। वो जैसे ही जाने लगा कि अभी तो समय लग रहा है, और एक तो लाइट चल रही थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी, अभी लाइट की कोई आवश्यकता नहीं कि सूरज जितना प्रकाश है तो लाइट की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। तो उसने क्या किया, लाइट ऐसे जल्दी तो क्या करते उसने, अभी करते हैं ना, तो कहाँ घर में दूसरी जगह दूसरी सार्वजनिक कहाँ गए हो और लाइट चल रही है तो बंद करेंगे, क्यों फिर नहीं आता ना। हाँ, तो बिजली का तो होता है कुछ न कुछ, हमें समझना वो हमारे काम आने वाली कभी न कभी। वो व्यक्ति ने लाइट को भी जो भी चला उसको क्या कर दिया, बंद करके ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ा तो कूलर पड़ा, क्या पड़ा था, और कूलर में से पानी टिपक गया। अब उसको क्या करना, उसको भी व्यवस्थित आगे गया, एक गमला कुछ होगा वो उल्टा पड़ा था, या कुछ सामान चेयर पीछे पड़ी थी, क्या पड़ा था। यहाँ पर भी देखते हैं लोग, वीआईपी लोग आते हैं, चेयर लेते हैं और क्या करते हैं, अरे आपके घर में छोड़ो तो संभालने वाले, यहाँ कौन संभालने वाले। हमारा कार्य भी हम नहीं कर सकते तो दूसरों का कब करें, उसका तो कर ले। हमने उठाया, हम बैठे, और हमारा क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी क्या होगा। जाते हैं पता नहीं चलता कि पूरा हॉल क्या है, कुर्सियों से बनाए, चेयरों से बनाए, कौन करेगा, उसके लिए मौका। तो आपकी जो भी तुम्हारी सामयिक संबंध किया वो कौन लेगा, वो व्यक्ति। अब उसने जो बीच में जो चीज थी उसको क्या कर दिया, साइड में। अब अंदर गया, और हमारा एक मैनर्स होना चाहिए कि जब भी हम अंदर आए, तो हमें क्या बोलना है, गुरु ने सिखा दिया,
मथयेन वन्दामि। अब स्थान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो मथयेन वन्दामि, निस्सिहि निस्सिहि निस्सिहि। हमारा कार्य पूरा हो गया है, अब वापस जाना रहा तो मथयेन वन्दामि, आवश्यहि आवश्यहि आवश्यहि। तो मानसा को पता चल जाएगा कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं, मानसा में जरूर साधु की भाषा में थोड़ा व्यवहार में आना। जब हम आए, अब कोई कैसे भी बैठा तो हमें थोड़ा व्यवहार में आना है। और वो व्यक्ति अंदर गया, अपनी फाइल दी, फाइल देखी नहीं देखी और कल ज्वाइन होना, क्या करना है? आपने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझे और कल ज्वाइन होना, तो मेरे पहले क्या पूछेंगे? सैलरी क्या है? तो उसने भी पूछा, आप जो बोलो दे दूंगा। कि जो समय की और वस्तु की उपयोगिता समझता है वो वहां पर ऑफिस में भी क्या करेगा? सब घर जैसा समझ। और हम क्या कर रहे हैं? बस खाली घर को घर और बाकी सब। हाँ, तो हमें कुछ उपयोग में आना है। और उसको आज गर्व हुआ कि जो मेरी डांट फटकार थी वो आज मेरे मतलब शिक्षा का नहीं है, संस्कार है। तो हमें माता पिता या बड़े कुछ कह रहे हैं तो उसको गौर नहीं करना, अच्छा नहीं लगता कि बात होती है। और कभी न कभी उसका फल क्या होगा? आज हम नहीं बोलेंगे, कल खाने वाले कौन? हमारे आगे की पीढ़ी। तो वैसे ही हमें भी समझना है कि हमें क्या करना है। तो बात को नहीं बढ़ाते हुए कि हमें हर समय वस्तु की उपयोगिता को समझना है कि ये हमारे कभी न कभी आप हम तो ऐड करके बैठ जाते हैं, जब इसको ऐसे मेरा काम ही नहीं पड़ेगा। पर हर समय हमें हर व्यक्ति से काम पड़ सकता है। तो बात को नहीं बढ़ाते हुए हमें भी शिक्षा नहीं, संस्कार पर ध्यान देना होगा। अब मन की जगह हम तन को नहला रहे हैं। किसको नहला रहे हैं? मन की जगह हम तन को नहला रहे हैं। तन को नहलाकर बस मन को बहला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तन को नहलाकर बस मन को बहला रहे हैं। जैनत्व के बगैर भी हम जैनी कहला रहे हैं। हमें जैनी कहलाना को अपनी बस खाली जैन संदर्भ लगाइएगा। जैनत्व के बगैर भी हम जैनी कहला रहे हैं। पाप कर्म करके अपनी आत्मा को दहला रहे हैं। पाप कर्म करके ही अपनी आत्मा को दहला रहे हैं। ये जन्म मरण का दुख हमें मिटाना पड़ेगा। ये जन्म मरण का दुख हमें मिटाना पड़ेगा। कहने से नहीं, ये काम करके दिखाना पड़ेगा। जीवन का धर्म के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। जीवन का धर्म के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। धर्म का आचरण तो आत्मा को सिखाना पड़ेगा। धर्म का आचरण तो आत्मा को सिखाना पड़ेगा। इसी सुझाव के साथ जय गुरु अमेश, जय गुरु। अनंत अनंत आनंद के निकेतन, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, अनंत अनंत गुणों के रत्नाकर, विश्व ज्योति, अहिंसा अवतार, चरम तीर्थेश, परम पावन पिता परमात्मा भगवान महावीर प्रभु को मेरा वंदन। अनंत अनंत आस्था के अमृत पुरुष सदैव परम पूज्य आचार्य भगवान एवं अनंत अनंत कार्य गुरुदेव सभी गुरु माता प्रेम को वंदन। उपस्थित सज्जनों, वात्सल्य मूर्ति माताओं, बहनों, हम कुछ महावीर के शब्दों के साथ प्रारंभ करेंगे। किसी बात को उत्तराधिक सूत्र भगवान महावीर का अंतिम संदेश है। जब वो अंतिम संदेश देखे गए तो प्रथम उसको स्वीकार करना। कोई भी माता पिता क्या करते हैं, अंतिम में जो बोलते हैं ना, अंतिम में जो कहते हैं ना, वो हमें जिंदगी भर क्या रहता। तो हमारे शास्त्र के स्वामी शासन पिता भगवान महावीर ने अंतिम संदेश क्या दिया? उत्तराधिक सूत्र।
उत्तराधीन सूत्र के पहले अध्ययन में पहली गाथा आपने सुनी होगी, जाना भी होगा। पहले अध्ययन की पहली गाथा पर आज हम विचार करेंगे और उच्चार करेंगे। विचार भी करेंगे, उच्चार, क्योंकि आज उच्चार तो है, जैसा बोलता है वैसा लिख, और जैसा लिखता है वैसा दिख। चार बातें, जैसा बोलता है वैसा लिख, और जैसा लिखता है वैसा दिख। अगर ये अपना लिया ना तो बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन आए। तो पहली गाथा में हम इन्हीं तीन बातों के ऊपर चिंतन करेंगे कि पहली गाथा क्या कह रही है। संयोग विपमुक्त अनागारस विपुलो देहायं पाउकादिशामि आनुमतो विष्णुने हमे। ऐसा ही है ना, याद है ना? कोई बात नहीं, पहली गाथा तो याद कर लीजिए, दशकाली सूत्र की और रुद्राधीन सूत्र की पहली गाथा, और उसके ऊपर अंतर मंथन करते करते एक निश्चय हमें प्राप्त, एक निर्णय हम अपना कर लेंगे और एक निश्चित स्थान पर पहुंचे। तो इसमें चार हमारे चरण आए हैं। अंतिम चरण हमारा क्या कहता है? आनुपूर्विम सुनेह में। आनुपूर्विम, अनुक्रम से मुझे सुनो। तो आपको देखना होगा कौन ऐसा कह रहा है, किसको कह रहा है। आनुपूर्विम सुनेह में, मैं का अर्थ है मुझे, आनुपूर्विम का मतलब अनुक्रम से। क्रम बिगाड़ करके कुछ मत, अरे नहीं करो, क्रम से काम करो। तो आनुपूर्विम क्रम से सुनेह, सुनो मैं मुझे। अभी प्रश्न इसमें से पूछेंगे, ध्यान रख लेना। यहाँ मैं कौन है, क्रिया क्या काम कर रही है, सुनेह सुनो, और कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। आपको ध्यान नहीं है इसमें? आपको नहीं ध्यान? हाँ, एक आवाज तो है पर वो धीमे धीमे। सुने हो मैं, यानी मुझे सुनो। यहाँ पर मैं शब्द सुधर्मा से लगा हुआ है, सुधर्मा भगवान। और सुने हो सुनो, एक आदेश दे रहे हैं सुनो, और सुनने वाला कौन है? जम्बू स्वामी। और अनुक्रम से, और सुनने क्रिया, सुनो। आप भी सुनते थे या नहीं सुनते? सुनते हो ना? हाँ, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे अनचाहा, मन चाहा बोलेंगे, अनचाहा सुनना पड़ेगा। आप मर्जी में बोलते हो ना, तो मन चाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा, फिर सुनने की क्षमता। इसलिए पहले आपको ध्यान देना है, बोलना ही नहीं। और बोलना है तो नहीं, बोलना है तो ऐसा बोलो कि सब आपकी बात सुनने के लिए कान आपके रहा। तो मुझे इनकी बात क्या करनी, सुननी। कोई बोलना चाहिए। अगर कोई सुनना ही नहीं चाहे तो बोलना नहीं। मौन करना अच्छा है कि बोलना अच्छा है? तो फिर बोलते क्यों? देखो, पुण्य तो आपने सुने होंगे ना, कितने पुण्य है? 9 पुण्य है ना। उसमें एक पुण्य आता है वचन पुण्य। ये वचन पुण्य बोलते हैं तो वचन पुण्य होता है कि नहीं बोलते हैं तो? आपने क्या सीखा आज तक? बोले वो, मगर वो बातें मत जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ना नहीं है। वचन पुण्य जो है वो बोलते हैं तो
पुण्य होता है कि नहीं बोले तो? अब नहीं बोले मौन हो जाए तो पुण्य नहीं हो। और बोले उपयुक्त बोले, सबको अच्छा लगे वो बोले, और सब चाहे कि ये बोले और मैं इनकी बात क्या करूं, काम लगा कर कोई बोले तो पुण्य होता। बाकी तो बोलते रहे तो भगवान महावीर ने ऐसे का कह दिया, बहुयम माया लगे, बहुत अधिक मत बोलो, गिन चुन करके अक्षरों को बोलो। रोटी स्वामी बोलते तो इतने शब्द भी, अक्षर भी गिन चुन करके बोलते। और हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ज्ञानियों ने 4 जगह बोलने को कहा। 4 जगह कौन सी है, कहाँ बोलना है? अरे सुबह उठ करके माता पिता की आज्ञा लेना है कि मुझे आज क्या आज्ञा लेने के लिए आज्ञा लेना। दूसरा है मार्ग पूछने की। अगर आप भटक गए हैं ना, आपको मार्ग का पता नहीं लग रहा है, तो आप क्या पूछ लो, मार्ग पूछने की, रास्ता पूछने की। मग्गदयान, तीर्थंकर परमात्मा ने क्या क्या दिया आपने को, क्या क्या दिया, बहुत सारी चीजें दी, लेकिन हम तो लेते ही नहीं ली। नमूत्रों में आता है अभय दयानंद, दिया ना अभय दयानंद, यानी अभय दयानंद का क्या अर्थ लिया आपने? अरे सबको भय मुक्त कर दो, अभय दे दो, सबको डराओ नहीं, धमकाओ नहीं, चमकाओ नहीं, सब अपनी तरफ से सब अभय हो जाए। तो तीर्थंकर परमात्मा ने अभय दिया है, और आप उसको अभय नहीं कर सकते हो तो उसको क्या कर देते हो, वश में कर देते हो। मैं कहूँ वो ही करना है, मैं चाहूँ वैसा ही रहना है, वो नहीं। वो भय कितना है? 7 भय संसार में, मरण करो भय भारी। 7 भय से मुक्त हो जाओ और 7 भय से सबको निर्भय कर दो। किसी को भी भय मत दिखाओ। और हमारे घर में तो कोई साधु मुनिराज रास्ते में चल रहे हैं और कोई पशु आपका होगा प्रज्वलन दे करके डर रहा है या मुक्ति दे करके डर रहा है, तो उसको डराओ नहीं, आप अपना रास्ता बदल दो। कोई तो साधु के पास में क्या रहता है, लकड़ी रहती है, और लकड़ी से पशु डरते हैं, तो साधु को लकड़ी फेंक देनी चाहिए या उसको अपना रास्ता वापिस दूसरा ले लेना, पर किसी को डराना नहीं। अगर डराओगे तो हम भी डरते रहेंगे। इसलिए कोई कहते हैं कि मैं तो बहुत डरता हूँ, तो उसको माला देनी चाहिए अभय दयानम या नमो जिनानन जी अभयानम। नमो जिनानन जी अभयानम। मैं हे भगवान जिनेंद्र प्रभु आपको नमस्कार करता हूँ, और नमो जिनानन जी अभयानम यानी सारे जीवों को अभय करना। तो कुछ तो आप करो। तो इस तरह से आपको 7 भयों से अभय दान देते हैं। अभय दयानंद, चक्षु दयानंद। और क्या दिया? चक्षु का मतलब जानते हो? अरे चक्षु, और चक्षु तो आपको मिला है ना, आंखें है कि नहीं? ये आंखें कितनी है? 2 ही है, और दोनों ही आंखें एक को देखती है कि 2 को? ये दोनों जो आंखें आपकी है वो एक ही चीज को देखती है कि 2 को? और दूसरों को देखती है कि स्वयं को? ये दूसरों को देखने के लिए कितनी आंखें दी? और आंखें बंद भी होती है कि खुलती भी है? बंद हुए तो क्या देख करके बंद करना, और
खोले तो खोलते ही क्या देते? आप क्या करते हैं? अरे मोबाइल मोबाइल मत करो, अब तो इसका चिल्लाना छोड़ो। अब तो थोड़ा अपने आप को समझ लो कि सब जगह मोबाइल काम नहीं आएगा, और सब जगह आएगा तो मरते वक्त तो मोबाइल काम नहीं आएगा। आएगा क्या? भगवान ने फोन कर दिया थोड़ी देर काम में मारे, मरते वक्त तो नहीं आएगा ना। सबको रोक सकते हो, सबको कुछ भी कह सकते हो, और वो नहीं माने। इसलिए सब जगह मोबाइल अच्छा नहीं है, कहीं कहीं मोबाइल का दूर रखना ही अच्छा है। मोबाइल को 4 जगह दूर रखो। पहले तो कहाँ रखना? खाते वक्त मोबाइल हाथ में नहीं लेना। हाथ का बचका, खाते वक्त मोबाइल हाथ में दूर रख दो। भले कुछ भी हो, तो जो होगा वो होगा ही होगा। मोबाइल से आप बात करोगे, खाओगे तो क्या नहीं होगा? क्या जो होना होगा? तो फिर आप मोबाइल से बात करते करते हैं या मोबाइल को हाथ में लेके क्यों खाते हो? टीवी देखते देखते क्यों खाते हो? एक समय में एक साथ एक क्रिया करें, अनेक क्रिया। एक खाते समय मोबाइल हाथ में, दूसरा अरे खाते वक्त मोबाइल, दूसरा सोने के पहले मोबाइल दूर रखो। सोने के पहले आराम से सो, मजे से सो, प्रभु परमात्मा का स्मरण करते हुए सो। 16 सत्य हमारी माताएं हैं, जैन धर्म की माताएं 16 सत्य है। पिता तीर्थंकर प्रभु है, भाई बंदर भगवान है, और बहनें कौन है? ये संकीर्ति सारी बहनें हैं। इसलिए इन सबका स्मरण करके, इन सबके गुणों को धारण करके फिर आप बंद करो। मोबाइल को देखते देखते आप बंद करो। और आज आप किसके ऊपर बंद हो रहे हैं? नींद लेते हो तो हाँ, अच्छी अच्छा कर रहे हो। ये आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के साथ अच्छा हो रहा है। तो आप आंख बंद करो तो भी किसके गुणों को देखते देखते आंख बंद करो, तो पूरी रात भर गुणों का चिंतन हो। समझ रहे हैं? और जब आप खोल रहे हैं तो खोलते ही अपने दोस्त देखो, ताकि पूरे दिन क्या देखते रहोगे? अरे सुन रहे नहीं? आप अपने दोस्त, आंख खोलते ही आप अपना एक दोस्त देखो। दोस्त है कि नहीं आप में? अगर आप आंख खोलते ही अपना दोस्त देख लोगे ना, तो पूरे दिन आपके दोस्त नजर आएंगे। तो दूसरे के दोस्त देख लिए तो फिर आप निर्दोष कभी नहीं रह पाए। तो आंख खोले तो क्या, बंद करे तो जो 2 आंखें है ना, वो तो किसको देखती? दुनिया को। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा चक्षु दयानंद चक्षु देते हैं। कौन सा? अरे स्वयं को देखने का, स्वयं के दोषों को देखने का, स्वयं के दोषों को जानने का एक उपयोग देते हैं चक्षु दयानंद। मग्ग दयानंद मार्ग देते हैं। कौन सा? धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, संसार का मार्ग नहीं देते। मग्ग दयानंद, चक्षु दयानंद, शरण दयानंद, शरण देते हैं, शरण देते हैं। जिसकी शरण में आज एक छोटा बच्चा है, भयभीत होता हुआ माँ की गोदी में आ जाता है ना, तो शायद उसको सब कुछ मिल गया, इतनी शरण मिल जाती है। तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा की शरण में अगर हम चले गए ना, तो फिर हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। शरण दयानंद, वो ही दयानंद बोधि देते हैं बुद्धि, उपयोग हमारा स्वयं को समझने का, वो ही दयानंद। फिर क्या आता है? धम्म दयानंद, यानी धर्म देते हैं। धम्म देश आनंद, देशी आनंद, देश धर्म का उपदेश देते हैं। तो और क्या देना? धम्म, वो तो अब वो है कैसे हो देने की चीजें, और इतना उन्होंने दिया है तो हम क्यों न लें? लेकिन हम लेते नहीं। तो चले हमने बात किया प्रारंभ में,
हाँ, 4 जगह बोलना। पहले तो मोबाइल नहीं रखना है, खाते समय मोबाइल सोने के पहले मोबाइल को 3 हाथ दूर रखो। और रास्ते में चलते वक्त मोबाइल से गाने सुनने, भजन सुनने, बात करते कान में कहीं डाले हो? हाँ, तो आप उपयोग धीमे लगे 4 बार 10 दिन 10 बार आप इस दूसरों को ठोकरे देंगे, 11वीं बार आपको ठोकर देंगे। तो ठोकर खाने से संभलोगे कि बादाम खाने से संभलोगे? खाना क्या? बादाम खाना बहुत अच्छी आ जाए अकल। तो बादाम तो मिलती नहीं आजकल, बादाम खाओ तो पहला 5 बादाम खाता बस तरोताजा हो जाता। रोटी भी 1.5 खाता बहुत खा। 8 कतरी बादाम खा लो तो कहीं सब गुड़ में चले। 8 बादाम खावे फूट एंड फूसो खावे फूसो। क्या खाते हो? जिसके नाम भी हमारे संस्कृति के शब्दकोश में नहीं है। इडली, डोसा, खमण, मैगी, यानी नूडल्स, पास्ता, इडली भी नहीं है, चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है। अपनी संस्कृति के शब्दकोश में ये कोई चीजें नहीं है जो आज आप खाते हैं। कोई भी चीज वो नाम ही नहीं है, हो तो निकाल करके हमको बता दीजिए, हम भी खाने लग जाएंगे। वो खाना ही पड़ता है, जो आप खाओगे वो हम तो गोचरी करके गोचरी करे थे हमारे साहब, आप कितनी बजे बता रहे हो गोचरी थी क्यों कि मेरे टिफिन मंगाना पड़ता है कि ज्यादा मंगो। आज का समय ऐसा हो गया, क्या मंगाओगे फिर आप? कहाँ से मंगाओगे? क्या मंगाओगे? वहाँ तक यहाँ तो इडली डोसे मिलते हैं तो आप बोल। तो ऐसे समय आ गया है, अब हमको क्या खाना है, खाए कि नहीं खाए तो भूखे रहे। अपना घर तो है नहीं हर जगह, यहाँ तो सब अपने वाले ही है, चलो कहीं से भी कुछ भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ऐसे जगह जाना पड़ता है जहाँ पर वही खाना। तो इस तरह से ऐसी चीजें आज हम खा रहे हैं जिनका हमारे धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। तो इस शरीर में पीड़ा तो होगी, कष्ट तो हो गए, क्योंकि वो शरीर जिस पुद्गलों से बना हुआ है उसको वही पुद्गल चाहिए जिन पुद्गलों की उनको आवश्यकता है। हम तो बस तो यहाँ कहने का मतलब आप मोबाइल को दूर रखें। तीसरा है चलते हो तो क्या और स्थानक में मोबाइल सामयिक नहीं। और बोलने की बात जो कही थी ना, सबसे पहले माता पिता के चरण छू करके कहें मैं क्या करूं, वही आज्ञा लीजिए। मार्ग चलने के लिए आप पूछ लीजिए कि ये रास्ता कहाँ जाता, मुझे वहां जाना है तो कौन सा रास्ता सही होगा। तो 2 तीसरा बहुत बड़ा उपकार यदि होने वाला है मेरे बोलने से तो अपने को क्या करना, यानी मेरे बोलने से मुझे बोलने की आवश्यकता है और मेरे बोलने से अगर कुछ लाभ मिलता है तो मुझे बोलना चाहिए। अगर 12 बोल झगड़ो तो बड़े तो मेरे को क्या नहीं करना। हाँ, कथाएं तो बहुत है, बहुत सारी कथाएं हैं और कथाओं के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो बहुत सारा समझ सकते हैं। राम अपनी सीता के साथ एक बार पंचवटी के चित्रकूट में बैठे थे। चित्रकूट, ये चित्रकूट पंचवटी, तो भाई वहां पर एक नजर राम की सीता के चरण पर पड़ी। सीता के चरण पर जब नजर पड़ी तो राम ने उसके चरणों को निहारते हुए कह दिया, सीते मेरे चरण सबसे सुंदर मेरे चरण। सीता ने कहा नहीं स्वामी आपके चरण मेरे आपसे भी सुंदर। तो अब क्या करना है? दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। झगड़ा थोड़ी करते हैं वो। ज्ञानी लोगों की एक विशेषता होती है कि ज्ञानी लोग कभी झगड़ा नहीं करते, विवाद नहीं करते, संवाद करते हैं।
और संवाद की एक परिभाषा होती है कि संवाद करने वाले दोनों ही पक्ष जीतते हैं, कोई नहीं हारता है, और विवाद करने वाले दोनों ही पक्ष हार जाते हैं, कोई जीत नहीं पाता। ऐसा दोनों का अपना अपना अलग अलग। तो इस तरह से अब करें क्या? नहीं स्वामी आपके नहीं, मेरे चरण नहीं नहीं मेरे तो सबसे ही सुंदर। ये भी कुछ बात कर रही थी और लक्ष्मण बहुत फूल लेकर के आए। लक्ष्मण ने देखा कि भाई भाभी जी क्या कर रही है, कोई बात चल रही है, पूरी हो जाए तो ऐसा करते हैं। वो वही एक तरफ खड़ा हो गया। राम ने कहा भैया तुम वहां क्यों, कि बस ऐसा ही है कि आप कुछ बात कर रहे हैं तो आपकी बात पूरी हो जाए। नहीं, तुम्हारे बिना हमारी बात पूरी नहीं हो सकती, तुम आओ क्योंकि तुम भी हमारे साथ हो। किसको मिला वनवास? किसको मिला? राम को मिला ना, फिर लक्ष्मण साथ में क्यों? कुछ आपने क्या देखा इसके विषय? लक्ष्मण साथ में क्यों गया? भाई से भाई के दो हो गए कि बलहीन हो, कुछ भी करने का योग्य नहीं था। लक्ष्मण साथ में क्यों गया? प्यार कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण ने भी कुछ ऐसा ही निश्चय किया कि बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए इतना बड़ा त्याग किया। कौन है छोटा भाई? सब कुछ छोड़ दिया। उसको कभी अगर वो चाहता तो पिताजी के विरुद्ध क्या कर सकता? पिताजी के विरुद्ध कुछ भी संग्राम कर सकता, लेकिन नहीं, मेरा भाई मैं हूं जैसा मेरा भाई थी वो कहां थे। ऐसा सोच करके बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। तो आने वाली दुनिया तो बड़े भाई के त्याग को दोहराएगी। और अपना धर्म क्या है? अपना धर्म कौन सा धर्म है? अपना धर्म क्या प्रधान है? जैन धर्म। और दुनिया किसको दोहराती है? त्याग को दोहराती है। जितना त्याग करेंगे, एक उपवास करते हैं तो धन्यवाद देते हैं, और दुगुना खाते हैं उसको धन्यवाद नहीं देते कि भाई आपने उपवास किया, आपकी तरफ का मैं खा लूंगा, धन्यवाद। 4 दिन रोटी खाते कोई धन्यवाद नहीं देते हैं, पर 4 दिन में एक दिन क्या करते हैं? खाली उपवास करते। उपवास ही नहीं, आएंगे में एकादशी करते धन्यवाद। तो त्याग में सब जुड़ते हैं, वो के साथ सबका नफरत हो जाती है। इसलिए छोटे भाई ने ये निश्चय किया कि बड़े भाई ने छोटे के लिए क्या किया, तो वो दुनिया त्याग को दोहराएगी तो बड़ा भाई का ही महत्व बढ़ जाएगा, छोटे का महत्व गिर जाएगा। इसलिए मैं अपने बड़े भाई के लिए क्या करता हूँ, मैं भी क्या करूँ और साथ में करता हूँ, बस साथ में रहना। तो दोनों ही भाई का त्याग आज दोहराया जाए। आज दोनों विराम कहते ना, जहां पर हिंदू धर्म में जहां पर राम की मूर्ति है, साथ में कौन है? उसको भी साथ में लेना, और वो भी साथ में आया हर जगह। तो इस तरह से राम ने कहा भैया तुम वहां क्यों, तुम भी हमारे साथ हो, आइए। तो वो राम के कहने का आइए तो से आए, तो क्या आदेश है मुझे? तो राम ने कहा कि बस एक छोटी सी बात तुम्हें समझना पड़ेगा और निर्णय तुम करो। तुम हमारे न्यायाधीश हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सत्य क्या, हकीकत क्या। कि बोलो भाई क्या, मैं तो इस बात को बिल्कुल ही नहीं जानता कि भाई सीता कहती है कि मेरे चरण आपसे सुंदर है, और मैं कहता हूँ कि मेरे सबसे सुंदर मेरे चरण है। अब तुम्हें बताओ कि किसके चरण सुंदर है? हाँ? किसके? अब क्या करें? अब करें क्या? कैसा धर्म संकट में फंसा दिया उसको, कुछ भी असमंजस में हो गया कि मैं अगर भाई के चरण को सुंदर कहूंगा तो मेरी मैया मां नाराज हो जाएगी, और किसी को नाराज करना मेरा धर्म नहीं। सबको प्रसन्न रखना, चाहे छोटा हो चाहे मेरे लिए, सबको मैं ऐसा करूं कि सब मेरे से प्रसन्न रहे, सब खुश रहे।
माता भी प्रसन्न रहे और पत्नी भी। उसके लिए क्या करना है आपको? आप किसके बीच में फंसे हुए हो? आप भी फंसे हुए हो कि नहीं? अरे परिवार तो दूर की बात है, अभी तो हमारे दो की बात चल रही है। एक तरफ माता है, एक तरफ अगर माँ और अपनी पत्नी दोनों ही लड़ रहे हैं और अचानक आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ा, चला जाना पड़ा, अब आप कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, अगर आप चाहेंगे तो किसके तरफ बोलेंगे? किसके पक्ष में है? झूठ मत बोलो ऐसा। किसके पक्ष में बोलोगे? न्याय की बात बताना है। अगर ऐसा होता ना तो पत्नी सिर पे नहीं चढ़ती, क्योंकि हमारा सिर किसके चरणों में है? माँ के चरणों में रहता, तो वो हमारे को सिर पे नहीं चढ़ती। अगर आपने माँ के चरणों से सिर हटा दिया तो फिर वो सिर पे चढ़ेगी। होता है, हो रहा है, क्यों हो रहा है? और कभी कभी कहते हैं, बात देवी तू जीती नहीं, मैं हारियो। आप तो नहीं हारते हो, हार जाते हो। आप ही हकीकत आप ही जाने क्या हो रहा है संसार में और किस बीच में आप फंसे हैं। इसलिए माता और कौन? पत्नी, दोनों के बीच में आज फंसा हुआ। न माँ को कुछ बोल सकता है, न पत्नी को कुछ कह सकता है। माँ मेरी आदरणीय है, पूजनीय है, अगर उसको कुछ कहूंगा तो माँ क्या सोचेगी कि मैंने इसको यहाँ तक पहुंचाया, वही मुझे अंगुली दिखा। तो ना तो उस बीच में घुट-घुट करते माँ। वो सारे व्यक्ति तो इस तरह से परेशान। आप है कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता ऐसा ही। इसलिए अब बात हमारी चल रही है कि माता भी नाराज ना हो और भाई भी। अब इसके लिए क्या करना है? लक्ष्मण ने क्या किया होगा आप कह सकते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं? दोनों के दिल में जो बात जहां से उठी वही समाप्त होगी, उसका कोई इलाज ही नहीं। निर्णय न्यायाधीश से निर्णय तो करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मण ने एक बहुत बड़े धर्म का सहारा लिया, अनेकांत धर्म। एकांत नहीं, हमारा जैन धर्म कौन सा है? एकांत नहीं, अनेकांत। लक्ष्मण ने विचार किया कि दोनों ही अच्छे हैं, पर कहां कहां कौन अच्छा है। तो मैया को भी प्रसन्न और भैया को भी। अब आप देखिए, दोनों चरणों को अपने हाथ में लिया और दोनों को बहुत देर तक देखा, आखिर में किसके चरण सुंदर को, किसके चरण अच्छे को, ऐसा सोच करके एक निर्णय पर पहुंचे और उन्होंने कह दिया माता का चरण सुंदर है। मां ने पीछे बोल दिया, मैंने कहा स्वामी के चरण मेरे सुंदर। तो लक्ष्मण ने कहा मैया अभी तक मेरी बात पूरी नहीं है, आप बीच में बोल। आप बीच में बोलते हो नहीं बोलते? बोलते हो ना। आपको लगता है कि मेरे बोलने से सारा शांति हो जाएगी? कहीं पर भी हो कि आपके बोलने से अगर शांति हो जाए तो बोलना चाहिए, और नहीं हो गए तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये सामायिक में मौन लेना, सुबह उठ करके 2 घंटे नहीं बोलना, ये तो कभी बीमारी है। आपको ऐसा नहीं करना। सामायिक के अंदर मौन करते हैं। एक दिन ने आकर के कहा हमारे सामने सामायिक मौन करा दो, मौन की सामायिक। मैंने तो क्या जरूरत है, कि मैं तो रोज ही मौन की सामायिक करूँ, पर मैं माने नहीं करूँगा। अब मैं आपसे विचार करना आपको कि अगर ज्ञानियों ने सामायिक मौन की करने भी कहा होता तो वचन के दोष कहाँ रहते? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना? तो बोलेंगे तो ही दोष लगेगा ना, और बोलेंगे तो ही धर्म होगा, पुण्य भी होगा। पर बोलना क्या है वो हमारी समझ होनी चाहिए, वो हमारा उपयोग होना चाहिए। वो समझ करके अगर कोई बोलता है ना तो सबको सुनने में आनंद आ जाता है। अगर बोलने में अगर आपने कुछ ऐसी गलत बात दे दी तो आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले आप एक दिन बिल्कुल अच्छा बोल रहे हो तो भी आपकी बात तो सब नकार देंगे कि ये गलत। तो इस तरह से माता अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी माता के चरण क्या है, क्यों है, आप समझ गए? क्यों चरण सुंदर
कि हे माता, तुम्हारे चरण इतने सुंदर है कि उसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वनवास राम को मिला था और सीता भी क्या थी, साथ में आई ना। क्यों? उसके मायके में जगह नहीं थी, उसके घर में जगह नहीं थी, महल में जगह नहीं थी, क्यों साथ में आई उसने? क्यों इतना हट करके वो राम के साथ चली गई? क्या सोचा वो? आज तो थोड़ा सा अपन तो ये शादी करते उस समय जो भेड़े खाते हैं ना, तो कोई कोई वचन तो होता ही है। उसमें एक वचन ऐसा है, सुख दुख में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे। यह वचन नहीं निभाया तो राम ने नहीं निभाया, सीता ने तो पक्का निभाया। नारी सबके ऊपर धारी, नारी का अपमान सरलता से उसको स्वीकार करो और समझदारी से, क्योंकि जब राम को वनवास मिला तो सीता उनके सुख हो चाहे दुख हो कहां गई? और कंकरों को पत्थरों को टटोलते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने पति के साथ में नाराजगी नहीं दिखाई कि मुझे कष्ट है, मुझे प्रसन्नता है। महलों से तो पति के चरणों में प्रसन्नता है, बस इतना ही उसने समझ लिया। और 14 वर्ष तक, और जब सीता को क्या हुआ, वनवास हुआ नहीं हुआ, तब राम कहाँ थे? हाँ, देखो ना आपके पुरुष वर्ग में कितनी ईमानदारी है, आप ही सोच सकते हैं। वो मेलों का आनंद ले, उसके विषय में कभी बात करेंगे। बेचारे मेलों का आनंद लिया है या सीता के प्राणों के साथ उन्होंने कहा। लेकिन कहने का अर्थ है कि दुनिया तो ऐसे ही समझ लेती है कि वास्तव में क्या। तो इसलिए हे माता, तुमने राम के चरण के पीछे पीछे तुम क्या आ गई हो? हाँ, सुख दुख सहने के लिए राम के चरण के पीछे आई, इसलिए तुम्हारे चरण क्या है? सुंदर है ना। बोलो अब किसके चरण सुंदर हुए? अब तो दोनों के कहा है, मुझे तो आप ही समझ सकते हैं ना कि राम के चरणों के पीछे, यानी उनकी पद चरणों पर तुम आई हो, पद चिन्हों पर तुम आई हो, उनकी कृपा छाया में ही तुम हो, उनकी देह की छाया से तुम अलग नहीं हो, इसलिए तुम्हारे चरण क्या हैं? मैंने ऐसा कहा। अब मैं आपसे पूछूं किसके चरण सुंदर है? अब राम के चरण सुंदर क्यों? अब तो समझ गए ना सब कि राम के चरण सुंदर क्यों है? क्योंकि राम का आचरण ही राम का चरण सुंदर, यानी राम का आचरण इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि राम का चरण ही मोक्ष मार्ग थी। मोक्ष में कौन गया? सीता गई कि राम गए? सीता नहीं गई, ये गई। आपने नहीं सुना ही नहीं, कभी समझे नहीं। राम गए मोक्ष में, जानते हो गए नहीं? पक्का? ठीक है, तो मैं भी मान लेती हूँ। सीता गई कि नहीं गई? नहीं गई। कैसे पीछे रह गई? अरे गई तो आप बोलो नहीं, वो के हाँ। अरे सीता मोक्ष नहीं गई। धरती में समय आप तुम लोग ऐसा क्या बोलते हो? तुम जैन हो और जैन रामायण के अनुसार बात करो। ये लौकिक रामायण में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा सत्य नहीं। और जैन रामायण पूरा सत्य दिखाए, इसलिए उसको थोड़ा समझो, उसको पढ़ो, कभी पोथिया लेकर के पढ़ो कि जैन धर्म की रामायण में क्या लिखा है, जैन धर्म में महाभारत में क्या लिखा है, जैन धर्म की गीता में क्या लिखा है, हम क्या सुन रहे हैं, लौकिक में क्या है और लोकोत्तर क्या कहता है। ये दोनों का आप कभी कभी तो क्या करो, दोनों की तुलना करो, कहा क्या है। तो इस तरह से राम के चरण किस तरफ है? मोक्ष की तरफ है, इसलिए सुंदर। और उनके चरणों के साथ जो भी चलता है सबके चरण सुंदर है। जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण अच्छे हैं, जिसके चरण अच्छे हैं उसका आचरण भी सुंदर। तो इस तरह से बात हमारी प्रारंभ हुई थी कि संजोगा विप मुकस अनगारस भिक्षुनो विनयम पाऊ करिसामी अनुपूजित सुने हो। मैं जो भी अनुक्रम से मैं कहता हूँ वो तुम सुनो। मैंने कह रही हूँ
हाँ, वो सुधर्मा जी किसको कह रहे हैं? तो बड़ा ने वे सुने हैं कि पास में सब बैठा, बड़ा ने भी सुना। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा और भगवान ने फरमाया, सुधर्मा ही सुनियो कि सब सुनिया? जो भी वहां बैठे थे सबने सुना, लेकिन सुधर्मा से पुनः किसी ने पूछा तो सुधर्मा ने भी बताया कि उस समय, उस काल में, तीर्थंकर परमात्मा के समय में क्या परिस्थिति थी और किस तरह के लोग थे, मनस्थिति कैसी थी, उसको किस तरह से मापदंड में भगवान ने क्या बात कही, उसका आज क्या समान हो रहा, उसका विषय में आज क्या जान रहे हम, वो देखना है। तो अनुक्रम से जो सुन रहे हैं, पर क्या सुनना क्या है, बात क्या है? तो आइए हम अगला चरण, पहले वाला चरण देखते हैं। कौन सा पहले वाला? विनयम ताऊ कार्यशामी, यानी जो विनय है, सबसे बड़ा गुण कौन सा है? विनय अगर है तो सारे के सारे गुण उसके साथ लग जाते हैं, और विनय नम्रता गुण नहीं है तो सारे गुण चले जाते हैं। एक गुण देखोगे तो 10 गुण उनके साथ अपने मिल जाएगा, और एक दोष देखोगे तो 1000 दोष आपके साथ मिल जाएंगे। देखना ये ध्यान। तो इस तरह से विनयम भाव करिष्यामि, जो विनय है उसको मैं कहता हूं। समझ में आ गया? अब विनय किसका है? तो उसके लिए आता है अनगारस भिक्षुणो, अनगार जिसके घर बार कौन है ऐसा? जिसके घर बार नहीं है ऐसा कौन है? अरे कौन है? साधु। एक घर बार कोई कहाँ जाना पड़ता है, और आप तो कहीं पर भी जाते हो वापिस वहीं आ जाते हो, और साधु संत जहाँ जाते हैं सब जगह नया अपना ही घर मानते हैं। आप कौन सा घर मानते हो अपना? आप अपना घर मानते हो किसको? साधु किसको माने? आज ये घर है, कल कहीं जाना पड़े तो वो भी मानो। हर धर्म स्थान हमारा घर है, हर जगह जाने का हमें हक है, अधिकार है। आपके घर में जाने का भी, आप तो अपने घर को मान रखा है कि ये मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, लेकिन आपको पता है एक चींटी रहती है वो भी कहती है मेरा घर, एक पक्षी रहता है वो भी कहता है ये मेरा घर, बेटा आता तो वो भी कहता मेरा घर, बहू आती तो वो भी क्या कहती, बेटी आई तो भी, जमाई आया तो भी, सब क्या कहेंगे, पर है किसका? किसी का घर है क्या? अपना घर अगर मानना है तो वो घर है जहाँ पर अनंत आत्माएं आनंद में, और जितना आनंद वहां है उसका एक अंश भी हमारे पूरे संसार में। बहुकाल सुखे, बहुकाल दुखे व समकाल सुखे, समकाल सुखे बहुकाल दुखे। थोड़े दुख सुख के पीछे बहुत काल तक दुख, ऐसा हमारा संसार है कि नहीं? पर हम अनुभव ही नहीं कर रहे, हम तो वही रहना पसंद करते हैं जहाँ हम उस स्थान को ही हम अच्छा समझ रहे हैं कि ये अच्छा, इसलिए उसको छोड़ने की इच्छा कतई उद्देश्य सुन लो, कोई फर्क नहीं। तो अब आइए क्या है अनगारस। अनगारस का मतलब यानी आगार, घर बार नहीं है अनगार, लेकिन जिसके कोई आगार भी नहीं है। आपके सबके आगार है ना, आपके क्यों आए कि माने तो छूट दे रखी है भगवान के, छूट दे रखी ना, आपके सबके छूट है ना, आगार है ना, इतने आगार आपके छूटे हुए, और साधु के कोई आगार कोई छूट नहीं। कभी कहते मां साहब को ये नहीं कराता, वो नहीं कराता, ऐसा नहीं कराता, साधु है तो आपने सब भी कल्पे हैं, आप जो सा चाहो वैसा सब कल्पे आपने। कहीं जाना है तो भी कल्पे, कुछ खाना है तो भी कल्पे, कुछ पहनना है तो भी कल्पे, कुछ करना है तो भी कल्पे, सब कल्पे ना। तो इस तरह से अनगारस भिक्षुणो, जो अनगार वृत्ति को धारण करता है ऐसा भिक्षु, उसके विनय को कहता हूं।
पूर्ति ही सबसे अच्छी पूर्ति है। इस चरण से ही हमारे इस आज की बात का उपसंहार होगा, आपकी बात का सारांश होगा। इसलिए ये पहला चरण आपको देखना है, संजोगा वित्तमुकश। कितना अच्छा, आगे समझ में बोलू। संजोगा का मतलब संयोग से विप्रमुक्त, अलग कोई भी संयोग नहीं चाहे। और संयोग में क्या है? संयोग में वियोग है। संयोग किसी चीज का होगा, कोई चीज आएगी तो कोई वापिस जाएगी कि रहेगी? या तो उसके देखते देखते हम चले जाएंगे या हमारे देखते देखते वो। तो इस तरह से संयोग, यानी संयोग नहीं चाहे। संयोगान विप्रमुक्त, संयोग से विप्रमुक्त, अलग है। जैसे दूध होता है, जानते हो? दूध के अंदर शक्कर डाल दी, शक्कर का क्या हो गया? संयोग मिल गया शक्कर का। अब शक्कर का संयोग मिला तो आप देखिए, जैसे ही शक्कर डाली तो स्वाद किसका? तो दूध का स्वाद तो समाप्त हो, मूल चीज तो खत्म है। एक नारी सुंदर वस्त्र अलंकार तो सस्ती है, लेकिन चेहरे को भी बहुत चमकाती है। चमकाती है ना, पाउडर क्रीम ये वो सब लगाती है। अब उसका वास्तविक जो चेहरा है वो तो समाप्त हो गया, छिपा दिया उसको और नकली चेहरा बना लिया। ये भी एक संयोग। रोटी अच्छी नहीं लग रही, सब्जी में नमक नहीं है, तो अपन उसको नमक डाल करके उसका संयोग करेंगे। स्वाद किसका है? नमक डाला नमक का स्वाद आ जाएगा। जो सब्जी का मूल गुण तो नष्ट हो गया और दूसरा जो मिलाया ना उसका। तो हमारे भगवान परमात्मा प्रभु ज्ञानी जन कहते हैं कि संयोगान विप्रमुक्त, यानी संयोग से बिल्कुल दूर रखो, संयोग ही न चाहो, किसी का सहयोग नहीं चाहो। कोई सहयोग दे तो धन्यवाद दो, लेकिन सहयोग नहीं चाहो तो वो कभी दुखी नहीं हो। हर प्रकार से, चाहे बेटे का हो, बहू का हो, पत्नी का हो, किसी का भी सहयोग की अपेक्षा मत रखो। जो भी सहयोग की अपेक्षा रखेगा आज वो करेगी और कल अगर नहीं हुआ तो आपको आज आप किसी से सहयोग रखा या किसी ने आपकी सेवा कर ली, किसी ने पानी पिला दिया, भोजन करवा दिया, आपके कपड़े धो लिए, कुछ भी काम कर दिया आज के दिन, शायद 10 दिन कर ले, एक दिन नहीं करे तो 10 दिन को सुख ज्यादा आनंद में है आपने अच्छा लगी कि एक दिन नहीं क्यों वरना ज्यादा कष्ट। आपको क्या लगता है? यानी 10 दिन से हमारे साथ में सेवा करने वाले या काम करने वाले हैं, सब सेवा कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन भी अगर वो नहीं करे तो हमें 10 दिन का सुख भी दुख में बदल जाएगा। इसलिए किसी का भी सहयोग न चाहे, कोई करे तो करने दीजिए। हमारे पुण्य दिमाग साहब कहता है कि पेड़ दबावे, वे दबाव नहीं देता, पेड़ के हाथ नहीं देता। अंदर ही गाय पुराने देने तो सबको दिया, पेड़ के हाथ में माने नहीं दबा। तो पुण्य दिमाग साहब कहे कि अगर किसी के पेड़ दबाने से कोई आ रहा है, उसको जो पुण्य मिलता है आपकी सेवा करने का, पेड़ दबाने का, कुछ काम करने का, उसके पुण्य में आप बाधक न हो, आप बाधक न हो। अगर वो आपकी सेवा करना चाह रहा है, आप नहीं करने देंगे तो उसका जो पुण्य मिलने वाला है उसको नहीं मिलेगा, तो हम पुण्य में क्या हो गए। इसलिए कोई करे ना तो करने दीजिए, लेकिन अपेक्षा न रखें कि वो करे, आज की तो कल भी करे। वही सुखी है और वही जिंदा है, बाकी तो मूर्छा में जीना है, मरने के समय। तो इस तरह से आपको देखना, सहयोग से भी प्रमुख दूर रहो, किसी के साथ कुछ भी सहयोग मत करो। चावल खाने हैं, चावल खाली चावल उबले हुए खाओ। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार का आहार है। आप क्या कहते हो खाने को? क्या कहते हो? खाना खाना ऐसे बोलते हैं ना। ये सब भी न मालूम कौन से धर्म का है, ये तो
उर्दू शब्द पर किसका है, हम किसके साथ चलेंगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का शब्द भोजन और जैन धर्म में आहार। तो ये आहार हमारे धर्म में 3 प्रकार। पहला आहार कल्याण आहार, कल्याण भोजन। वो कल्याण भोजन चक्रवर्ती के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। वो कल्याण भोजन कैसे तैयार होता है कि 1 लाख गायों का दूध निकाले और आधी 1 लाख की आधी कितनी होगी, 50,000 गायों को पिला दे और 50,000 का दूध निकाले 25,000 को पिला दे। बराबर आधा आधा करेंगे तो अंतिम आधा कितना होगा, कोई नहीं बस पता ही नहीं कौन बेटी रहो तो हमारे हालत सोचो। अंतिम आधा बताओगे, बताइए। बाकी आओ तो लेना दो। हाँ करना 50,000 का 25,000 का आगे 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 आप करता रहना है। और अंतिम में जो गाय बचती है सारा दूध उसको पिलाते हैं। उसका दूध निकाल करके उबाल करके उसके अंदर अनेकों प्रकार के व्यंजन डाल करके उसके अंदर अनेक प्रकार मेवा मिष्ठान डाल करके और फिर उसको ताजा बनाते हैं। और वो आहार मात्र चक्रवर्ती को पचता है। एक जरा सो हाथ लगाए नाते भी खाना तो पचेगी नहीं। क्या होने लग जाए, पसीना आने लग जाए ना, दस्ते लग जाए। ऐसा आहार चक्रवर्ती के अलावा किसी नहीं पचे। तो ये है कल्याण भोजन। दूसरा आता है अमृत भोजन। कभी किया आपने अमृत भोजन? अमृत भोजन किया? अमृत भोजन हुआ होता आइंबिल। आइंबिल में क्या होता है कि उबली हुई चीज, उसके अंदर कोई संयोग नहीं। दाल चावल उबले तो वो दाल चावल उबले हुए ही खाना। अगर उसके अंदर किसी का नमक या काली मिर्ची या किसी का सहयोग कर दिया तो वो भोजन भी अमृत नहीं है, वो भी मिश्रित है। तो ऐसा उबला हुआ आहार एक दिन भी कोई खाता है तो 6 महीने की बीमारी चली जाती। और पहला हमारा पूर्वज भी कहता है बीमार रहेगा कि तकलीफ रहेगी टाइम कर देते, बहुत अच्छा रहता। दाल चावल उबले हुए खा लेते हैं और दाल चावल ही नहीं एक ही चीज खाओ, वो अमृत भोजन। और तीसरा होता शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन में किसी का भी कोई प्रकार का मिश्रित नहीं होता है, एकदम शुद्ध अपने हाथों से तैयार किया हुआ। यानी बीज बोना तो अपने हाथ से, उसको लूरना, उसको पकाना, उसको सुधारना और फिर अग्नि के आंच पर पकाना, फिर परोसना, फिर खाना एक ही हाथ से। ये शुद्ध आहार बहुत सारी बीमारियों का निराकरण भी है, लेकिन आज तो हम समझते नहीं है। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में जाए, हमारे धर्म ग्रंथों को समझे तो इतना शुद्धता के साथ अगर कोई करता है तो बीमारी सारी भी भाग जाएगी। वो तो कहीं रहने का काम ही। तो इस तरह से आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। जो आइंबिल का जो आहार होता है उसमें कोई सहयोग कुछ भी नहीं था। चावल उबले बस एक दिन के ऐसा शुद्ध करो आहार। फिर देखो 4 दिन 5 दिन होली करते ना, तो होली करते 9 दिन अगर ऐसा आहार कर लिया ना तो फिर 10वें दिन आप देखो कि ये काया पंचन की हो जा रही है, सारा रोग। तो ऐसा शुद्ध अमृत आहार, शुद्ध आहार, कल्याण भोजन, ये भोजन ये तो अब आजकल करना छोड़ दिया। हम तो क्या खा रहे हैं, जो खाए गैस नहीं खाए वो खा रहे। ये गुटखा डाला आपकी खाए गैस ने खावे। और आपने तो कोई खाए नहीं खाए, धर्म सभा में आया तो कोई तो है, एक आदमी एक तो मैंने ध्यान तो है। हाँ ठीक है, उसके लिए शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो वो भले ही खाए, लेकिन थोड़ी कृपा करे कि रोटी को छोड़ दे उसको ही खाए। दोनों नुकसान खाए तो करे, रोटी भी खाए ना हर चीज खाए, वो भी खाए तो दोनों नुकसान है ना। गुटखा का पैसा नहीं लागे। हाँ बादाम खाए तो ज्यादा पैसा लगे, गुटखा का ज्यादा लगे, तो भी गुटखा। तो इसलिए गुटखा वाले कोई हो तो
तो सुन लेना, ध्यान रखना कि गुटखा कौन से तम्बाकू ले दो, ठीक है, समझ जाए। गुटखा नगर पालिका का कचरा, और वो कौन सा कचरा है, खाली एक अक्षर समझना है, गुटखा, ऐसे ही है ना। तो बीच का अक्षर निकाल दीजिए, उसके बाद नगर पालिका कचरा ही है कोई। तो ऐसा अगर कोई है, किसी के ऊपर हंसते नहीं है, शायद आज किसी के ऊपर हंसेंगे तो दुनिया हमारे ऊपर हंसने में देर नहीं करेगी, लेकिन अगर उसने समझदारी से ध्यान नहीं रहा, अगर उसने प्रारंभ कर दिया है भूल से, तो अब भी वो क्या कर सकता है, सुधार सकता है। सुधार प्रारंभ कर दीजिए। दिन में अगर नहीं चल सकता है तो दिन की बात छोड़िए, लेकिन रात में सूर्यास्त से सूर्योदय तक और कोरे पेट गुटखा नहीं खाना, इतना भी पहचान लो कि उठते हैं कोरे पेट गुटखा पेट में नहीं डलता, और सोते हुए मुंह को साफ धोकर के फिर सो, तो फिर लाभ तो है कि नहीं। तो इसलिए दिन में आपकी मर्जी है तो खाओ, पर रात्रि में कोई खावा वाला है तो हमारे चुपके हमारे पास में आ जाते हो और एक थोड़ा सा मारो बात करो, तो भाई मैं तो खाऊं, मासा नहीं छूटे तो कोई बात नहीं, खूब, लेकिन फिर भी हमारे एक बात करनी है, बहुत अच्छा है। 10:15 के ऊपर हमारा घर का काटा गया है, आज रविवार भी है, और रविवार को ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? हाँ, तो आप ज्यादा चाहते हो तो ज्यादा, आप थोड़ा चाहते हो तो थोड़ा। अब करना क्या है, वो आपको समझना है। 10:15 बजने आ गई है, धर्म की बातें आपने जान ली है, समझ ली है, थोड़ा सा उसका आप अगर अंदाजा लगाएंगे और अपने जीवन के व्यवहार में लाएंगे तो शायद ये बातें आपके जीवन को बहुत स्पर्श करेगी, और इन बातों से आपका जीवन तो पवित्र होगा, साथ में आपके मिलने वाले भी सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। बड़ा आनंद है यहाँ, आनंद आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो। ऐसी मंगल कामना गुरु अम्बेश होगा कि तो नमानंदन करके पुण्य माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना। बोले ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आज विशेष प्रश्न चलेंगे, रोज भी चलते हैं, आज भी प्रश्नमाला चलेगी, इसलिए आप बात पूछना और उत्तर हो वहाँ बोलना। और चौथा एक और बता देते हैं, देखो याद नहीं आ रहा, अभी याद नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको एक बार कचोर करना पड़ेगा। से भी ऊंचा है जिनका ध्यान, आकाश की ऊंचाई से भी ऊंचा है जिनका नाम, घोर उपसर्ग अपार कष्ट से परम सद्भाव से उन मृत्युंजय कालजयी महावीर को प्रणाम, उन मृत्युंजय कालजयी महावीर को प्रणाम। ऐसे भगवान महावीर की स्वामी आज्ञा में चलने वाले सभी आचार्य भगवान को भी चरणों वंदन, सभी गुरु भगवान अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल के चरणों वंदन, गुरु मैया प्रेम भुगम राज विजय के चरणों वंदन, चंदनमाला पाठ को सुशोभित करने वाले कुछ गुरु मैया विजय प्रभा जी महाराज साहब, प्रज्ञा जी महाराज साहब, पुण्य जी महाराज साहब के चरणों वंदन। अम्बेश विजय प्रभा जी महाराज विजय अम्बेश प्रेम दरबार में विराजे सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेवाड़ भवन में तपस्या का और झिलवाणी का हाथ लगा हुआ, झिलवाणी की अमृत गंगा निरंतर बह रही है और समय समय पर जो तीसरी उपसंग झिलवाणी श्रवण का लाभ ले रहे हैं। पिछले दिनों पिछले संडे को जो घोड़े स्वामी तप महोत्सव का इधर आयोजन हुआ था मेवाड़ भवन में, वो मुंबई में पहली बार हुआ। ऐसा आयोजन यादगार आयोजन रहा। कितनी अखाई, कितनी तेले, 5 विभिन्न प्रकार की तपस्या हुई है, और मैं मेवाड़ संघ के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, नवयुग मंडल के पूरी टीम और महिला मंडल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इतने बड़े आयोजन का सफलतापूर्वक व्यवस्था की। आपने लगभग 5-6 हजार पब्लिक थी। इतनी पब्लिक होने के बाद भी व्यवस्था में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं आई। बहुत अच्छी व्यवस्था की आपने।
ऐसे ही व्यवस्था, ऐसे ही तप महोत्सव आगे भी आप आयोजन करते हैं। तप महोत्सव का मैया भाईंदर में भी विनय प्रभा जी महाराज साहब आदि थाना 4 के का चतुर्मास सुख सत्तापूर्वक चल रहा है। कई प्रकार की तपस्या त्याग की लड़ी लगी हुई है। पिछले दिनों सामूहिक केले करवाए थे चतुर्मास के प्रारंभ में, तो लगभग 85 केले और मेले हुए थे। और भी कोई तपस्या हुई बड़ी बड़ी। कल 29 उपवास का भी प्रतिगण हुआ था उधर तुम्हारा साहब हो गया का। और आगे भी तपस्या चल रही है, अभी तो प्रदूषण पूरा बाकी है। फाइनल तक आगे कोई कमी नहीं है। और मां सत्य जी ने आपकी सुख श्रद्धा पहुंचाई है और हमें बस लेके आपके चरणों में बता रहे हैं। उन्होंने इसको पूरा सन समझिए। हम 2-3 दिन से अनाउंस कर रहे थे, लेकिन वहां भी प्रोग्राम है। आजकल प्रोग्राम बहुत पढ़ने वगैरह चल रहे हैं, सब उधर बिजी है। तो जितने आए उन लेके आए आपके चरणों में। अगर चलो तो कुछ कम बोलना चाहता हूँ। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, चाहे कितने ही साथ सजा लो, चाहे कितने ही शीश सजा लो। शीश अच्छा नहीं लगता झुके बिना, चाहे कितने ही कान सजा लो, कान अच्छे नहीं लगते ज्ञान बिना, चाहे कितने ही नैन सजा लो, नैन अच्छे नहीं लगते शर्म बिना, चाहे कितने ही हाथ सजा लो, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, चाहे कितने ही पैर सजा लो, पैर अच्छे नहीं लगते सेवा बिना, चाहे कितने ही भूषण सजा लो, तन अच्छा नहीं लगता शील बिना, तन अच्छा नहीं लगता शील बिना। जय महावीर जय जय। कोई करे शब्द शब्द सब कोई करे, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द ही औषधि करे और शब्द ही करे घाव। आज के व्याख्यान का सार था कि शब्द ही औषधि भी है और शब्द ही घाव है। कब क्या बोलना है वो हमारे ऊपर है। चरणों में कोटि वंदन। आचार्य परिवार, गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव अम्बेश्वर अमरराज महाराज साहब, श्रवण सिंह महामंत्री सुभागुंडी महाराज साहब, मेवाड़ प्रताप मदन मुनि महाराज साहब, गुरु मैया प्रेम सिंह जी महाराज साहब। आठ पर जी महाराज साहब, पुण्येश्वर जी, प्रज्ञा सिंह महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। इन सभी में बेहतर में सभी नागरिकों को सादर किए। आज 25 दिन से बहुत से मेंबर विधायक आए हुए हैं। वो आशा रखते हैं 2015 में कुलदेव सिंह जी का चतुर्मास हुआ, सुभागुंडी साहब 2022 में विजय प्रभाजीकर के वादी थाना का चतुर्मास हुआ। अब आशा करते हैं मेवाड़ प्रांत में आप बचे हैं, जब आपका मेवाड़ में पधारना हुए बच्चे सिंह का ख्याल रखें तो चतुर्मास का असर जय। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सी वंदन। गुरु हमें सौभाग्य मदन कोमल अवगम राज गुंडी मैया प्रेमवती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। अत्र विराजी सभी मां विजय लता जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चरणों में वंदन। यहाँ पर विराजित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गाड़ी हकने वाली थाने सतगुरु खेलो पाड़े, टिकट ले लो तो संग नींद उड़ावे, संगला सुन लो हारे सुन लीजो, गफता माय कोई मत रहीजो, बिना टिकट रास्ता में थाने थाने टिकट फोड़ा पाड़े, हाथ पकड़ने पार खाड़े, धक्का मारे आगाड़ी है बड़ी अनोखी, नहीं भरोसे रहना सत्य
सत्यशील समतारो टिकन झटपट लेनो रे घर धंधा में रसियो फसियो रे प्रभु भजन नहीं कियो रे जीवन रूपी रेल टन टन तार टूटे रे काम क्रोध मन चाकू जब माल लूटे मोहे नींद में सुतो सुतो काल अनंत होयो रे सदाने समकितरो टीगट हाथ आयो रे गाड़ी हकने वाली थाने सत्संगरी गुरु थेलो वाले रे जय जिनेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। पुलकित भक्ति का जन जन तुम पर हर्षे नित नित विकसित नव दुष्मों का पराग तुम पर हर्षे चंदो फूल कमल कमल कांत सूरज घन घन में दमकांत आरती उतारे माती आकर तुमको धन्य धरा दिन शासन गौरवशाली है कदम कदम पर कदम करे कदम कदम दीवारी है आकर दर्शन सबल शांत रहे त्रिभुवन पूजित शांत आरती उतारे भक्ति जनक किशोरी खेल सुत भय त्रिभुवन आज निछावरे अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर मौखिक भार शीश कुंडवांत सब जन धन धन सत्वनांत आरती उतारे भक्ति धरी नगर की पुण्य धरा पर पावन नाम माने स्वर्ग सिधारे जा पर नाथ भक्तों के भगवाने सेवा करके सुर नरवांग मिटते जन्म जन्म के माने आरती उतारे माती धरी कीर्ति नारायण गर्दी दसो दिशाएं हर्षित हैं भक्त ब्रह्मण गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में पूजित हैं प्रतिपल वर्धित लोकोदानंद जय जय आश्रय आनंद गान आरती उतारे भक्ति जय जय जिन शासन का ज्ञान जय जय ध्यानाधिकार आरती उतारे भक्ति
जय जय